में सजाद खान साहब के हल्के में, जैसे कि आप डॉलर 105 110 रुपए में था, आटा 35 रुपए का था, चीनी जो है वो 52 रुपए की थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग वाहिद ऐसी जमात है। शुक्रिया अदा करूँ अपने इन लोगों का, अपने हल्का के अंदर 60 के अवाम का, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आज हम पहुंचे हैं NA 60 में सजाद खान साहब के हल्के में। जैसे कि आपको मालूम है पूरे पाकिस्तान में एक तैयारी चल रही है 21 अक्टूबर के हवाले से, और 21 अक्टूबर यानी कि जब जैसा कि आपको मालूम है मनारे पाकिस्तान पे जनाब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद, और उनके इस्तकबाल के लिए पूरे मुल्क पाकिस्तान में कह लें कि पंजाब सिंध सारा इस वक्त कह लें कि तैयारियों में झुका हुआ है और पूरे पुरजोश इस टाइम कह लें कि मुस्लिम लीग नून की तैयारी है। और हम पहुंचे हैं NA 60 सजाद खान साहब के पास, उनसे हम जानेंगे कि खान साहब की क्या तैयारियां हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जी। खान साहब पूरा मुल्क पूरा पाकिस्तान कह लें कि नवाज शरीफ साहब को इस्तकबालिये के लिए खड़ा हो गया, क्या वजह है? देखिए जी, जैसा कि आपको इल्म है कि मुल्क इस वक्त कितनी बदहाली का शिकार है, अवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं। मुल्क को गुज़श्ता पिछले 3 सालों में 4 सालों में मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के तदब्बुर ने, उनकी हिकमत ने, अपना सियासी हमने आप ये समझे कि हमने अपने सियासी कैरियर को ख़त्म करके उस वक्त हुकूमत संभाली, जबकि मुल्क आपके सामने है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे तो उस वक्त हमारा जो GDP था वो 6 पॉइंट समथिंग था, और मुल्क में आपके सामने है पेट्रोल उस वक्त 72 रुपए था, डॉलर 105 110 रुपए में था, आटा 35 रुपए का था, चीनी जो है वो 52 रुपए की थी, सरिया जो है 70 72 रुपए था, सोना 55 रुपए था, आज आप 55,000 का था। आज आप देखें कि आज जो है रोटी 25 रुपए की हो गई है, लोग इंतहाई परेशान है, और लोगों के पास उम्मीद की एक ही किरण है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह 2013 में आए और जिस तरह मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, बिजली 12-12 घंटे बिजली नहीं थी, दहशतगर्दी आम थी, खूनरेजी हो रही थी, तो मियां साहब के तदब्बर ने उस वक्त मियां साहब खुद बनिगाला गए, सारों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और मुल्क में उन्होंने अनारकी खत्म की, बिजली की 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की इस मुल्क में। और आपके सामने वो दौर भी है और आज का दौर भी आपके सामने है। लोगों के पास उम्मीद की किरण मियां नवाज शरीफ साहब है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का जैसे ही ऐलान हुआ है, आप यकीन जाने कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि टास्क दिए गए, हमारे पास लोग खुद अल्लाह के फजलो करम से बहुत बहुत बड़ी बड़ी बरादरी है, लोग खुद आ रहे हैं कि जी हम मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए हम लाहौर जाएंगे। उस सिलसिला में जैसा कि हम यहाँ पे गुज़श्ता कई सालों से बैठे हुए हैं, हम अपने कारकुन भाइयों के साथ। खान साहब, जैसे आप बरादरियों की बात कर रहे हैं तो खान साहब के बारे में मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि खान साहब का पाकिस्तान में तो कह लें कि मोहब्बत है ही है। खान साहब वाहिद ऐसे सियासतदान है, वाहिद ऐसी शख्सियत है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी लंदन में जाके, जर्मनी में जाके काम करते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग वाहिद ऐसी जमात है जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान को कह लें कि गुर्बत से निकाल सकते हैं, डिफॉल्ट से निकाल सकते हैं। क्या बात है खान साहब, जब भी आप लंदन जाते हैं, महीने 1.5 के लिए जाते हैं, 4-4 5-5 महीने आप आते नहीं है, क्या नवाज शरीफ साहब आपको रोक लेते हैं? देखिए जी, ये बड़ी एक अच्छी बात है। मैं जैसे मियां साहब के साथ मिलने के लिए गया था, मेरी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद आपके इल्म है कि हमारी रावलपिंडी डिवीजन में कलर सईदा, पिंडी, अपना गुजर खान, अटक, और इसके मेरा बेसिकली तल्लक भी अटक से है, और वहाँ के बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे जो तारकीन वतन जो हमारे बरतानिया में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में रेमिटेंस भेजते हैं, पाकिस्तान के हर दुख और सुख में हमारा साथ देते हैं, उनकी मोहब्बत होती है और वो वहाँ पे हमें मदू करते हैं, शाइये देते हैं। फिर उनकी मोहब्बत देखकर मुझे अपना प्रोग्राम भी वहाँ लेट करना पड़ता है, और ज्यादातर लोग जो हैं वो हमारे इसी हल्का से जो है वो गए हुए हैं। वो अपनी फैमिलीज को फिर ताकीद करते हैं कि आप मियां नवाज शरीफ की जमात को वोट दें, ताकि इस मुल्क को अगर कोई इससे इन आफात से बचा सकता है तो वो एक ही शख्स है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। अच्छा खान साहब, हमने ये देखा है कि कोई MPA है या MNA है, वो क्या करता है कि ओनली फॉर अपने जो है कि अपने हल्के की जो है कि वो खिदमत कर रहे हैं,
क्या जो MPMN है उसको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए या एक हल्के के बारे में सोचना चाहिए? देखिए जी, जैसे कि आपके इल्म है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम अवाम में से हैं, और हमारी गौर फिक्र इसी बात की होती है कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हमारे हल्के के लोग हैं, उनकी जो मुश्किल वक्त है, उनकी मुश्किलात होती हैं, उनमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम आगे अपने आप को पेश करें, उनके दुख और सुख में साथ दें। और यही वजह है कि जैसा आपके इल्म है कि उसी मोहब्बत में 2018 में जब ज़िमनी इलेक्शन था, PTI की गवर्नमेंट बन चुकी थी, और उस वक्त मुकाबले में वफाकी वजीर दाखिला का भतीजा मेरे मुकाबले में था, यहाँ पे DC कमिश्नर, सारी गवर्नमेंट PTI की थी। उस वक्त बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करूं अपने इन लोगों का, अपने हल्का NA60 के अवाम का, जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने उस दिन निकले थे और उन्होंने साबित किया कि ये पिंडी मुस्लिम लीग का गढ़ है, और अल्लाह ने हमें फतह से हमकनार कराया। हम 7-8 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, और टीवी पे अनाउंस हो चुका, हम जश्न मना रहे थे, लेकिन रात के आखिरी पैर सुबह हमें इल्म हुआ कि हमें 300 वोटों से, वो फिर आपके सामने ही है, 300 वोटों से हमें उन्होंने सिस्टम बिठा के हरवा दिया। लेकिन मेरी पूरी जमात, बल्कि पिंडी का, और पिंडी क्या ओवरसीज का भी कोई बंदा ये तस्लीम नहीं करता कि उस दिन जो है वो हमें 300 से हराया गया। लोग आज भी समझते हैं कि हम जीते हुए थे, और इंशाल्लाह अनकरीब आने वाले इलेक्शन में हम साबित करेंगे कि हम कितनी भारी अक्सरियत से अल्लाह ताला हमें फतह से हमकनार कराएगा। नाज़रीन, इस टाइम भी अगर हम आपको बता सकें तो काफी कसीर तादाद में रात के इस पैर भी कह लें कि खान साहब के जो चाहने वाले हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं, इस टाइम भी काफी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। तो खान साहब, आप मुझे बताएं कि कितनी बसें, कितने लोग आप लेके जा रहे हैं लाहौर के लिए? देखिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह लोग हमें लिस्टें दे रहे हैं, या हर इलाके से, मेरे NA60 से और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो माशाल्लाह भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे, और हमारी ये कोशिश होगी कि जो लोग जाएं उनको बाकायदा जो सहूलियात हैं वो दी जाएं, हम उनके साथ जाएंगे, हम पूरे जलसे में वहाँ शिरकत करेंगे, और फिर अपने इन्हीं लोगों के साथ हम वापस आएंगे। मैं ये समझता हूँ, मेरे अंदाजे के मुताबिक अल्लाह के फजल करम से हमारे इलाके से NA60 से तकरीबन, मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक मेरे पास लिस्टें आई हैं, 2,500-3 हज़ार से ज्यादा बंदा जो है वो हो चुका है, और इंशाल्लाह हम उनके बारे में अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम बसें भी जाएंगी, गाड़ियां भी लोग अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। मेरी कोशिश यही है कि हम ज्यादा, क्योंकि वहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम होगा, फिर लोग डिस्पर्स हो जाते हैं, हम अपने साथ इकट्ठे एक ग्रुप के साथ हम पूरी बसें एक लाइन में लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर सहूलियात। खान साहब, एक सवाल आपसे करना तो नहीं चाहिए, मैं जाती तौर पर खान साहब को जानता हूँ, खान साहब बड़े प्यार करने वाले कह लें कि जी हैं। खान साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, खान साहब पहले भी जितनी मीटिंगें हुई हैं 2018 से लेकर आज 2023 तक, मैंने जितनी भी खान साहब की मीटिंगें अटेंड की हैं, और मीटिंगों में जितने भी लोग आए हैं खान साहब के पास जलसे में या दीगर जो भी मीटिंग हुई है, खान साहब ने आज तक किसी को भूखा नहीं जाने दिया। और जो कह लें कि सियासी बोने मजीद हैं, मुस्लिम लीग नून के कह लें कि जो बड़े बड़े अपने आप को फनीयर समझते हैं, उन लोगों ने कभी किसी मीटिंग पे कह लें कि जो वर्कर है उनको पानी या खाना भी नहीं खिलाया, और खान साहब हमेशा खिलाते हैं। उन लोगों ने भी कह लें कि अब जो खाने का सिस्टम है वो शुरू किया है, खान साहब शुरू से खिला रहे हैं। खान साहब, अब जो लोग जाएंगे उनका खाना पीना ये वो आपके जिम्मे है सारा? ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाने का कोई भूखा नहीं होता, ये मोहब्बत है। और ये आज नहीं, ये साल से हम बैठे हुए हैं, और जो दाल साग हम खाते हैं, हमारे साथ भाई वर्कर्स, हम कोशिश करते हैं कि जब हम मेरे पास बैठे हुए हैं तो यहाँ से हम इकट्ठे हों खाने में। बाकी दोस्तों ने अरेंजमेंट किए हुए हैं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन कई मेरे दोस्तों ने, मेरे हल्का बाब है, उन्होंने कहा जी उस दिन आप हमें भी मौका दें, हम आपके साथ जाएंगे। हम वो खाने का अरेंज रोज कर रहे हैं, कोई खाने का अरेंज कर रहा है, कोई रास्ते में चाय पानी का अरेंज कर रहा है। ये सारा मेरे पे नहीं है, ये सारे वर्कर्स मिलके हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जी बड़ी अच्छी बात है, मिलजुल के चलना चाहिए, और यही कह लें कि एक कामयाबी का आपका पहला कदम है। और खान साहब को हमारी तरफ से भी दुआएं हैं जी, और कह लें कि खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं अब ये सारे सामने आए और एक नारा भी हो जाए, चलो चलो लाहौर चलो, और खान साहब के साथ सब खड़े हो जाए। खान इधर आओ, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इंशाअल्लाह ताला फतह होगी शेर, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
आएगा शेर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।